राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि श्री हरि की असीम कृपा आप सभी पर बनी रहे, आप सभी स्वस्थ हो, अच्छे हो। इसी कामना के साथ आज हम सुनेंगे भगवान जो भी करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, भगवान की मर्जी। आइए कथा को सुनते हैं। एक आदमी मंदिर में सेवक था। उसका काम मंदिर की साफ सफाई करना था। वह प्रतिदिन बहुत अच्छी तरह से मंदिर की साफ सफाई किया करता था। भक्त और श्रद्धालुओं द्वारा दिए गए दान से वह बहुत ही खुश था और मंदिर के पुजारी द्वारा दिए गए पैसों से ही उसका गुजारा बसर चल जाया करता था। वह अपनी ज़िंदगी में बहुत परेशान और दुखी भी था। मंदिर में काम करते करते वह दिन भर अपनी ज़िंदगी को लेकर भगवान से शिकायतें किया करता था। एक दिन शिकायत करते हुए वह भगवान से बोला, भगवान जी, आपकी ज़िंदगी कितनी आसान है। आपको बस एक जगह आराम से खड़े रहना पड़ता है, परंतु मुझे देखिए कितनी कठिन ज़िंदगी जी रहा हूँ। दिन भर कड़ी मेहनत, कड़ी धूप में इधर से उधर झाड़ू पोछा करता हूँ, तब कहीं 2 समय की रोटियाँ नसीब हो पाती हैं। काश मेरी ज़िंदगी भी आपकी तरह होती। उसकी बात सुनकर भगवान बोले, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं है। मेरी जगह रहना बिल्कुल आसान नहीं है। मुझे बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, बहुत सारी व्यवस्थाएं देखनी पड़ती है। ये हर किसी के बस की बात नहीं है। तुम्हें क्या लगता है बस मैं ऐसे ही खड़ा और बैठा मुस्कुराता रहता हूँ? भगवान जी कैसी बात कर रहे हैं आप? आपका काम आसान ही तो है। आपकी तरह मैं भी दिन भर खड़े रह सकता हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है? मंदिर का सेवक बोला, तुम नहीं कर पाओगे, इस काम में बहुत धैर्य की आवश्यकता पड़ती है। भगवान बोले, मंदिर का सेवक बोला, मैं ज़रूर कर पाऊँगा। आप मुझे एक दिन अपनी ज़िंदगी जीने दीजिए। आप जैसा बताएंगे मैं वैसा ही करूँगा। मंदिर का सेवक जिद करने लगा। उसकी जिद के आगे भगवान मान गए और बोले कि ठीक है, आज पूरा दिन तुम मेरी ज़िंदगी जियो। मैं तुम्हारी ज़िंदगी जीता हूँ, लेकिन मेरी ज़िंदगी जीने के लिए तुम्हें कुछ शर्तें माननी पड़ेगी। तभी उस व्यक्ति ने कहा कि हाँ हाँ प्रभु, मैं हर शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। भगवान जी, सेवक बोला। भगवान बोले, ठीक है, तो ध्यान से सुनो। मंदिर में दिन भर बहुत से लोग आएंगे और तुमसे बहुत कुछ कहेंगे। कुछ अच्छे भी बोलेंगे, कुछ बुरा भी बोलेंगे, कुछ तो तुम्हें गाली भी देंगे, परंतु तुम चुपचाप एक जगह पर मूर्ति की तरह खड़े रहना, धैर्य के साथ सुनना और उन पर कोई प्रतिक्रिया नहीं करना। सेवक ने हाँ भर दी और बात मान गया। भगवान उस आदमी में अपनी ज़िंदगी का एक दिन के लिए वापस बदल ली। सेवक भगवान की जगह मूर्ति बनकर खड़े हो गए। भगवान मंदिर की साफ सफाई का काम निपटाकर वहाँ से चले गए। कुछ समय बीतने के बाद मंदिर में एक धनी व्यापारी आया। भगवान से प्रार्थना करते हुए बोला, भगवान जी, मैं एक नई फैक्ट्री डाल रहा हूँ। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरी फैक्ट्री अच्छे से चले और खूब आमदनी हो, खूब मुनाफा हो। प्रार्थना करने के बाद जब वह दंडवत प्रणाम कर रहा था, उसके लिए वह नीचे झुका तो उसका बटुआ गिर गया। जब वह वहाँ से जाने लगा तो भगवान की जगह खड़े मंदिर के सेवक का मन हुआ कि उसे बता दे कि उसका बटुआ गिर गया है, लेकिन शर्त के अनुसार उसे चुप रहना था। इसीलिए वह चुपचाप वहीं खड़ा रहा। इसीलिए वह कुछ नहीं बोला, खामोश खड़ा रहा है। इसके तुरंत बाद एक बहुत ही गरीब आदमी वहाँ पर आया और वो भगवान से बोला, भगवान, मैं बहुत गरीब हूँ। मैं बहुत गरीबी से अपना जीवन काट रहा हूँ। परिवार का पेट पालना है, माँ की दवाई की व्यवस्था करनी है। समझ नहीं पा रहा हूँ कि इतना सब कैसे करूँगा। आज देखो मेरे पास बस 2 रुपया है, इसमें मैं क्या कर पाऊँगा। आप ही कुछ ऐसा चमत्कार करो और मेरे लिए धन की व्यवस्था कर दो। प्रार्थना करने के बाद जैसे ही वह जाने लगा तो उसके पैर के नीचे व्यापारी का बटुआ दिखाई दिया। उसने बटुआ उठा लिया और भगवान को धन्यवाद देते हुए बोला, भगवान, आप तो धन्य हैं। आपने मेरी प्रार्थना इतनी जल्दी स्वीकार कर ली। इन पैसों से मेरे परिवार का कुछ दिन का भोजन की व्यवस्था हो जाएगी। माँ की
दवाई की भी व्यवस्था हो जाएगी। भगवान को धन्यवाद देकर वह वहाँ से जाने लगा। तब भगवान बने मंदिर के सेवक का मन हुआ कि उसे बता दे कि वह बटुआ तो व्यापारी का है, उसे मैंने नहीं दिया। वह जो कर रहा है वह चोरी है, लेकिन वह चुप रहने के लिए विवश था, इसीलिए मन मारकर चुपचाप खड़ा रहा। मंदिर में आने वाला तीसरा व्यक्ति एक नाविका था। वह 15 दिन के लिए समुद्री यात्रा पर जा रहा था। भगवान से उसने प्रार्थना की कि उसकी यात्रा सुरक्षित रहे और सकुशल वापस आ सके। वह प्रार्थना कर ही रहा था कि धनी व्यापारी वहां आ गया। वह अपने साथ पुलिस भी लेकर आया। नाविका को देखकर वह पुलिस से बोला, मेरे बाद ये मंदिर में आया था, इसी ने मेरा बटुआ चुराया है, इसे गिरफ्तार कर लीजिए। मेरे बटुए में बहुत सारे धन थे और इसी ने चुराया है। पुलिस नाविका को पकड़कर ले जाने लगा। भगवान बने आदमी को अपने सामने होता हुआ अन्याय सहन नहीं हुआ। शर्त के अनुसार उसे चुप रहना था, लेकिन उसे लगा कि यह बहुत ही गलत हो रहा है। यदि अब मैं चुप रहा तो यह निर्दोष आदमी को व्यर्थ में ही सजा भुगतनी पड़ेगी। उसने अपनी चुप्पी तोड़ी और तोड़ते हुए कहा, आप गलत व्यक्ति को पकड़ कर ले जा रहे हैं। यह बटुआ इस नाविका ने नहीं चुराया, यह तो अभी अभी आया है, बल्कि इसके पहले आए गरीब व्यक्ति ने चुराया। मैं भगवान हूँ और मैंने सब कुछ देखा है। पुलिस भगवान की बात कैसे नहीं मानते। उनकी बात मानकर उन्होंने नाविका को छोड़ दिया और उस गरीब आदमी को पकड़ लिया जिसने उनका बटुआ चुराया था। शाम को जब भगवान वापस आए तो मंदिर के सेवक ने पूरे दिन का वृत्तांत कह सुनाया। उन्हें गर्व के साथ बताया कि आज मैंने एक व्यक्ति के साथ अन्याय होने से रोका है। यदि मैं नहीं रोकता तो उसके साथ बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता। देखिए आपकी ज़िंदगी जीकर आज मैंने कितना अच्छा कार्य किया है। उसकी बात सुनकर भगवान बोले, ये तुमने क्या किया? मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम चुपचाप मूर्ति बनकर ही खड़े रहना, लेकिन वैसा न कर सके। तुमने मेरी पूरी योजना पर पानी फेर दिया। उस धनी व्यापारी के बुरे कर्म करके इतना धन कमाया था, यदि उसमें से कुछ पैसे गरीब आदमी को मिल जाते तो उसका भला हो जाता, उसकी माँ के दवाई आ जाते और व्यापारी के पाप भी कुछ कम जाते। जिस नाविका को तुमने समुद्री यात्रा पर भेज दिया है, अब वह जीवित वापस नहीं आ पाएगा। समुद्र में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। यदि वह कुछ दिनों तक जेल में रहता तो कम से कम बच तो जाता। सेवक को यह सुनकर एहसास हुआ कि वह तो बस वही देख पा रहा था जो आंखों के सामने हो रहा था। उन सबके पीछे की वास्तविकता को देख नहीं पा रहा था। जबकि भगवान जीवन के हर पहलू पर विचार कर अपनी योजना बनाते हैं और लोगों के जीवन को चलाते हैं। वह आगे पीछे सभी को देखते हैं और सोच समझकर कोई फैसला लेते हैं। हम सब भी भगवान की योजनाओं को समझ नहीं पाते। जब हमारे साथ कुछ गलत हो रहा होता है या हमारे हिसाब से कुछ नहीं हो पाता तो हम अपने धैर्य खोकर भगवान को दोष देते हैं, भगवान की निंदा करते हैं। हम ये समझ नहीं पाते कि इन सब के पीछे भगवान की कोई ना कोई योजना छिपी हुई अवश्य है। ऐसा समय में हमें भगवान पर विश्वास रखना चाहिए, धैर्य करना चाहिए। इसीलिए चिंता ना करें। यदि आपकी मर्जी से कुछ नहीं हो रहा तो इसका अर्थ यही है कि सब कुछ भगवान की मर्जी से हो रहा है, और भले ही देर से हो, सही हो, भगवान की मर्जी से सब कुछ अच्छा होता है। तो यह भगवान जो भी करते हैं अच्छे के लिए करते हैं और अपनी मर्जी से करते हैं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा।